बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया ऑफिशियल न्यूज़ और मैं हूं तैयब जोया। नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं मुआशरे के अंदर बढ़ती जो बच्चों के अंदर हिप्नोटाइजेशन के मामला आजकल हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो सोशल मीडिया, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के अंदर हम इसकी खबरें तो अक्सर देखते रहते हैं, मगर आज आपको मैं प्रैक्टिकली जिस जगह पे ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये पत्तोकी का इलाका है, मोटरवे पुलिस बीट 13 के ऑफिस के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो आज एक बच्चा मोटरवे पुलिस ने बाजियाब करवाया है, जिसकी उम्र करीबन जो है वो 13 साल है और डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का रहायशी है। और जो बच्चा जो है वो पबजी गेम खेलता था अपने दोस्तों के साथ, और वो हिप्नोटाइज होकर जो है वो पाकपतन डिस्ट्रिक्ट से घर से जो है वो एक भारी माली रकम जो है वो भी चुरा के वो पाकपतन से लाहौर की गामजन था। तो मोटरवे पुलिस ने इसे एक दमक कार्रवाई करते हुए जो है वो बच्चे को बाजियाब किया है और वालिदैन के हवाले भी किया जा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम चलते हैं डीएसपी मोटरवे पुलिस जंबर बीट 13 शौकत अली चंगेज़ी साहब से, जिन्होंने ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई। जी चंगेजी साहब, ये सब आपने आज एक कार्रवाई की है, ये किस तरह बच्चा था और ये कैसा बच्चा है जिसने जो है वो अपने वालिदैन के पैसे चुराए, उसके बाद घर से निकला और लाहौर की तरफ इतना हिप्नोटाइज, और 13 साल से 14 साल उसकी उम्र है और वो 7 क्लास का गालिबन स्कूल का स्टूडेंट है, तो किस तरह ये सब मुमकिन है और आपने ये कार्रवाई किस तरह अमल में लाई? जी देखें, बिल्कुल जैसे अभी आपने मतलब इनको बताया है कि ये बच्चा 7वीं क्लास का स्टूडेंट है, बल्कि आपका कैमरा दिखा रहा होगा, इसकी उम्र हार्डली 13 से मतलब 13 साल 14 साल का बच्चा है। अब मैं मतलब ये इसको मैंने इसलिए ज़रूरी समझा, जैसे ही मुझे मैसेज मिला कि बच्चा अगवा हुआ है, तो हम थे रूटीन की पेट्रोलिंग पे, ठीक है। मैंने मैसेज पास किया अपने अफसरान को, हमारे 2 अफसरान थे ईगल 2 पे, तो उन्होंने मतलब उसके अलावा सारी मोबाइलों ने, मतलब जितने बसेस गुजर रहे हैं उन सबको चेक करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद जब ये मतलब बच्चा बाजियाब हुआ, उसके पास से पैसे निकले, इसके वालिदैन से बात हुई, तो ये बच्चा घर से तकरीबन मुबलिग 70,000 रुपये घर से लेकर निकला था। अब जो इसमें अहम बात है, अगर आप कैमरा दिखा सके, कि वो पैसे लेने के बाद इसने वहाँ से एक मोबाइल ख़रीदा, ये मोबाइल देखें। इसके अलावा जो पैसे इसने वहाँ पे खर्च किए, खर्च करने के बाद तकरीबन 14,080 रुपये इसके पास ये बच चुके हैं, जिसके अंदर इसमें ये शर्ट्स खरीदी हैं, इसने शूज़ खरीदे हैं, बैग खरीदा है, छोटा बैग खरीदा है और साथ में मोबाइल खरीदा है। और ये बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ अपना लाहौर। जब मैंने इसको इंटरव्यू किया, मेरे इंटरव्यू के दौरान इसने इस चीज़ को एडमिट किया। मैंने इससे पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हो? मुझे कहता है आई वांट टू बी अ टेररिस्ट। तो ये बात मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग थी। मैंने कहा ये वालिदैन, फिर मैंने इनके वालिद साहब को बुलाया, इनको मैंने कहा आपको पता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? असल में इन्होंने पर्चा वहाँ पे दर्ज करवाया है अपना सिटी आरिफ वाला, वहाँ पर इन्होंने इसकी अगवा का पर्चा दर्ज करवाया। अब इसके साथ कितने लड़के मुलविस हैं, मैंने डिटेल में से पूछा है। वो काफ़ी लड़के हैं, इसके हम एज भी हैं, इससे बड़े भी हैं, जो कि पबजी खेलते हैं। होता बेसिकली ये है, मतलब नाजरीन के लिए बताता चलूँ मैं, कि पबजी खेलने से बच्चे हैप्नेटाइज हो जाते हैं, वो अपने आप में नहीं रहते हैं। अभी आपके सामने ये बैठे हुए मैंने इससे पूछा कि अगर मैं कुछ सिनेरियो क्रिएट करूं कि एक तरफ पुलिस वाला है, दूसरी तरफ टेररिस्ट है, तो आप क्या बनना चाहते हो? इसने कहा मैं टेररिस्ट। और इसने उन पैसों में से जो ये मतलब घर से लाया था, 5,000 रुपए का एक शूज, जो हम जिसे वो कहते हैं डीएमएस लॉन्ग शूज, वो खरीदे हैं इसने अपने दोस्त के लिए। जो इसका दोस्त है उसका नाम है वाजिद, वो रहने वाला है चीचा वतनी का। उसके साथ ये बैठ के आरिफ वाला से चीचा वतनी आया, तो चीचा वतनी में इसने उसके साथ 2 रातें स्पेंड की, ठीक है। उसके स्पेंड करने के बाद इसने कहा मैंने लाहौर जाना है। वो इसको लेकर आया है वहाँ पे अड्डे पे, वहाँ पे इसको उसने बिठाया बस पे, यहाँ से फिर ये मतलब रवाना हुए लाहौर के जाने। इस दौरान इसके वालिदैन, जारी बात है, अब वालिदैन है वो मतलब बच्चों को ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते इसका जो बड़ा भाई है उसके मोबाइल से उस लड़के का नंबर मिला जिसका नाम है वाजिद। इन्होंने उस नंबर पे डायल किया, तो उसने कहा कि ये मेरे पास था और अब चला गया लाहौर के जाने पे 0। इन्होंने 130 पे कॉल करके बताया, तो जैसे ही हमें मतलब ये कॉल मौसूल हुई है, मैंने अपनी तमाम मोबाइलों से मतलब जितने मोबाइल्स हमारे हैं उनको अलर्ट किए। मैंने एक एक बस को हमने चेक करना शुरू किया। ने बिल्कुल टोल प्लाजा जो है ये अपना पत्तोकी का, उस पे इस बस को रोका। इस बस को रोका तो पूरी बस को देखने के बाद सबसे एंड वाली सीट पे मतलब ये बच्चा बैठा हुआ था। अब मजे की बात है, जब इस बच्चे से पूछा गया कि आपके वालिद साहब का मतलब नाम या मोबाइल नंबर, इसने कहा मेरे पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है। हालांकि इसे सब पता है, ये वो इनकारी था, लेकिन मेरे अफसरान ने बहुत मेहनत की, उन्होंने इसको नहीं छोड़ा। उसी नंबर पे, जिस नंबर से कॉल गई थी 130 पे, इन्होंने कॉल की, लेकिन वो नंबर अटेंड नहीं हो रहा था। लेकिन इन्होंने जब मुझे वापसी बताया, मैंने इनको कहा कि इसको जाने नहीं देना, इसको रोके रखें। बिल आखिर काफ़ी देर बाद जब उस नंबर पे कांटेक्ट हुआ, इन्होंने उसे बताया कि इस किस्म का बच्चा है, टेलीफोन के लिए इसकी बात कराई इसके भाई से, उसने रिकग्नाइज किया बिल्कुल यही बच्चा है। उसके बाद हमें पता चला कि ये वो बच्चा है। फिर जब मैंने इनके वालिदैन का इंटरव्यू किया, तो ये मतलब इसके वालिद साहब हैं, इन्होंने बताया कि घर में इसके पास कोई गैजेट नहीं है। फिर बच्चे से मैंने पूछा तुम कहाँ पे पबजी खेलते हो? उसने कहा मैं अपने दोस्तों के मोबाइल पे खेलता हूँ। अभी तमाम माशरे के लिए एक मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि देखिए, आपके बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं या कुछ मतलब यूज़ कर रहे हैं गैजेट्स वगैरह, आप लाइल इस चीज़ से। अब उस बच्चे से जब मैंने इंटरव्यू किया है, वो कह रहा है कि जी मुझे AK-47, ठीक है, M16, 9mm के पिस्टल्स, ये सारी चीज़ें वो जानता है।
ٹھیک ہے نا. وہ ابھی جب اس کو ہم اپنی گاڑی میں بٹھا کے دفتر کی طرف لا رہے تھے تو ہماری گاڑی میں جو آفیشیل ویپنز پڑے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے یہ بچہ کہتا ہے یہ تو AK-47 ہے. اس عمر میں یہ اسلحے کو ریکگنائز کر رہے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ جو ہماری ملکی حالات ہیں اس میں آپ دیکھیں اس کی عمر دیکھیں 13-14 سال. یہ اگر خدا نخواستہ کسی غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ میسج ان کے والد صاحب کھڑے ہیں, ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ کیوں نظر نہیں رکھتے ہیں. اور اس چینل کے آپ تمام کے چینل کے توسط سے میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, کیونکہ یہ جو ایڈولسنٹ پیریڈ ہے بچوں کا, یہ جو ایج ہے 13, 14, 15, 16 سال, اس میں بچے سے اب کچھ بھی کروا لیں. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان آپ لوگ کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ خدا را یہ جو PUBG گیم ہے, آپ لوگ کو پہلے بھی پتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, کتنے لوگوں نے اگلوں کی جان لی ہے. اب اس کی ایج کم ہے, اس کی ایکسس میں نہیں ہے کوئی ویپن. اگر اس کو کوئی ویپن ملے تو ایم شیور کہ یہ وہ کام بھی کر دے گا, لیکن اس کے بعد میں گلٹی بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ مینٹلی اس چیز پہ راضی ہے, وہ تیار ہے کہ اس نے وہ کام کرنا ہے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ PUBG کا وہ معاملہ ہوتا ہے, یہ گروپ گندبندی کے تحت ہوتا ہے. ایک 13 سال کا بچہ اکیلا کس طرح اتنا ٹرینڈ ہو گیا, اس کے اندر والدین کا بھی یقیناً رول ہے. اور اس کے اندر آپ کتنا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے جو اس بچے کو جب آپ نے وہاں سے ریسیو کیا پتوں کی ٹول پلازا سے, تو اس بچے کے ساتھ کتنے اور لوگ تھے جو آپ نے ریسیو کیا, یا کہ یہ بچہ اکیلا ہی تھا؟ ہاں جی بالکل, بس میں یہ بچہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا. اور یہ جو آپ نے سوال کیا بہت اہم سوال ہے یہ. اس سے میں نے پوچھا انٹرویو میں, جب میں نے انیشلی اس کو انٹروگیٹ کیا, اب جو FIR درج ہوئی ہے تھانے میں, ٹھیک ہے جی, اس میں تو ڈیفینیٹلی وہ تھانے والے اسے انٹرویو کریں گے جو لڑکے اس کے ساتھ وہ گیم کھیلتے ہیں. میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ متعلقہ تھانے والے اس میں ڈیٹیل میں کارروائی کریں گے. وہ جتنے اس میں متعلقین اس میں شامل ہیں اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. اگر ہم اس چیز کا قلعہ کما کرنا چاہتے ہیں تو تمام والدین پلیز پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر, آپ سب کٹھے ہو جائیں, اس کے خلاف کھڑے ہوں, تاکہ آج کا ماجد ہے, کل کو آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے. تھی مجھے اطلاع ملی, مطلب میں نے فوراً اپنے سیکٹر کمانڈر صاحب کو فون کیا, شہباز عالم صاحب کو. شہباز عالم صاحب نے بھی مجھے کہا کہ بالکل اس بس کو آپ جو ہے نا ٹریس کریں اور اس کو لازمی پکڑیں. انہوں نے فردر ڈائریکشن لی DIG صاحب سے, شاید جوید صاحب, انہوں نے بھی ڈائریکشن دی کہ آپ فوراً اس بس کو روکیں, اس کو راؤنڈ اپ کریں, ٹھیک ہے نا. تو ان کی ڈائریکشنز پہ یہ ساری کارروائی ہوئی ہے. تو الحمدللہ ہم بعد میں سکسیسفل ہوئے ان چیزوں کو مطلب اسے بازیاب کرانے میں. اور یہ اگر آپ کے کیمرے نے دکھائی ہیں کہ یہ پیسے بچوں کے پاس, اس کی ایج آپ دیکھیں, اتنے سارے پیسے گھر سے چرا کے لے جانا اور ان حرکتوں میں انوالو ہونا, تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ برا نکلے گا. ویسے تو ایک شہری کے مطلب ہم پولیس آفیسرز بھی ہیں, لیکن ہمارا فرض ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی جرم ہو تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں. جی بالکل, یہ بچہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے کیمرے کے اندر, اگر میرا کیمرہ مین طاہر جو یہ آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے کی عمر تقریباً 13 سال ہے, لیکن اسے اسلحے کے متعلق اور دیگر جو یہاں پر آپ نے DSP صاحب کے جیسے کہ تفصیل کے اندر بتا دی ہے کہ یہ بچہ جو اس نے جب موٹر پولیس نے اسے ریسیو کیا, اس کی گاڑی کے اندر ویپن کو دیکھ کر یہ اس نے اس کا نہ صرف نمبر بتایا بلکہ اس کی کوالٹی اور اس کی جو ٹریننگ تھی مکمل وہ بتائی. 13 سال کی عمر میں یہی بچہ اتنا کیسے ٹرینڈ ہوا, اس حوالے سے والدین سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر یہ آپ کا بچہ ہے, آپ کا بیٹا ہے, تو یہ پاک پتن سے چیچا وطنی اور چیچا وطنی سے پھر لاہور سے پھر اسلام آباد کا سفر جو ہے یہ کیسے کر رہا تھا؟ یہ ایک عرصہ کا کام ہے, یہ کتنا اتنا ٹرین ہو گیا, کیا آپ کی یہ گھر میں جو ہے وہ نہیں تھی اس کے اوپر؟ گھر میں سب کچھ تھا, خیال بھی رکھتے تھے اس کا, لیکن جب یہ اسکول سے آتا تھا اس کے پاس موبائل نہیں تھا, دوستوں کے پاس جاتا تھا, یہ موبائل کھیلتا تھا, گیم کرتا تھا, ہم اس کو موبائل لینے نہیں دیتے تھے. یہ مانگتا تھا ہم سے, ہم یہی کہتے تھے یہ گیم کھیلے گا, غلط کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, اسی نہیں سر, لیے آپ نے منع نہیں کیا, آپ کہتے ہیں کہ وہ آتا تھا اسکول سے اور اکثر وہ کھیلتا تھا دوستوں کے موبائل پہ. کیا دوست بھی اس کے ہم عمر ہیں یا اس کے اوور ایج بھی ہیں؟ یہ ہم عمر بھی ہیں اور اس تو بڑے بھی ہیں. جیڑا بندہ انہوں گواہ کر کے گیا وہ بڑا ہے, اس ایج تو بڑا, انہیں ساری کاروائی پائی, انہیں انہوں پریشان کیتا, سانو پریشان کیتا, عوام نو پریشان کیتا. جنی عوام دیکھنے والی یہ دیکھے کہ والدین دا کوئی اس پریشانی والی گل نہیں, والدہ نہیں قصور, والد کوئی یہ گل نہیں کہتا کہ میرا بچہ خراب اس ہو میں جائے. والدین کا بالکل قصور ہے, ٹھیک ہے جی. والدین کو چاہیے دے شوڈ کیپ اے ویجیلنٹ آئے. اپنے بچوں کو صرف کھلانا مقصود نہیں ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کون سی گیم کے. اب اس دن یہ گیا تھا اپنا فٹ بال کا کوئی ٹورنامنٹ تھا, جیسے انہوں نے بتایا مجھے, اگر اس کے پاس نہیں ہے مطلب والدین کو ٹائم دینا چاہیے بچوں کو. اب ایک بچہ اس کی ایکٹیویٹیز اگر آپ کو لگے کہ نارمل نہیں ہے تو اس پہ نظر رکھیں, سوالات کریں اس سے, کسی سے بات کریں. لیکن یہ ہمارا مطلب بناس القوم یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کو مطلب کپڑے دے دیے, کھانا دے دیا, ہمارا فرض پورا ہو گیا. نہیں, ہمارا فرض یہ کہ بچوں پہ ہم نظر رکھیں کہ کن سے ملتے ہیں, اس کے دوست کون سے ہیں. A man is known by the company keeps. اس کے مطلب حلقہ احباب میں لوگ کیسے بیٹھتے ہیں. تو یہ مطلب ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے پہ نظر رکھیں. اگر وہ بچہ اس کا دوست ہے کوئی, اس کے والد کیا کرتے ہیں, وہ بچہ کیا کرتا ہے. اگر اس بچے کے پاس موبائل ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں دیا, یہی تو ایک سوال میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں بے احتیاطی نہ برتیں. اگر آپ کے بچے کے پاس موبائل نہیں تو آپ کے لیے ایک سوال ہے یہاں پہ کہ آپ کا بچہ کسی اپنی دوست کے موبائل کو یوز کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس معاملے میں بھی آپ ہوشیار رہیں.
तो ये भी बताइएगा ब्रदर कि आप काम क्या करते हैं, और आपने बताया कि मेरा इसके अंदर रोल नहीं। यकीनन यकीनन जब एक वालदैन का लख्ते जिगर उससे जुदा होता है, 3 दिन तक वो गायब रहा, तो आपने इस हवाले से क्या एक्टिविटीज़ अपनी की वहाँ पे? आपने मुतलका कोई अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब के पास जो है वो की होगी, अपनी कोशिश की होगी कि बच्चे की तलाश की जाए? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। देखिए, मोटरवे पुलिस ने बताया कि जब ये बच्चा करीबन पत्तों की टोल प्लाजा के करीब मोटरवे पुलिस ने रिसीव किया, ये अकेला था, इसके साथ कोई भी नहीं था। इतना बच्चा ट्रेंड होना, मैं फिर वही आपको सवाल जो है वो दोबारा आपकी तरफ लेके आऊँगा कि ये बच्चा 14 साल इसकी उम्र है, इसे पता है कि ये वेपन कौन-सा है, इसकी ये कैसे क्वालिटी इसकी कितनी है, दूसरा वेपन कौन-सा है, और मैं ये पबजी गेम खेलना चाहता हूँ, मैं एक जो है वो दहशतगर्द उसने कहा कि मैं बनना चाहता हूँ। तो इसने मुकम्मल जो है वो शॉपिंग भी की, मुख्तलिफ जगहों पे ये गया, घर से इसने 1 लाख रुपए के करीब, 80,000 रुपए के करीब जो अमाउंट वो चोरी की। तो ये कैसे हुआ सब? ये इसके ऊपर वालिदैन की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। ਜਿਹੜਾ ਪੱਬੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। आप इस मुआशरे के अंदर पबजी खेलने वाले बच्चों और उनके वालिदैन के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि जिस तरह 3 दिन तक आपका बच्चा जो है वो आपसे जुदा रहा है, आप यकीनन आपके ये तासुरात मुझे दिख रहे हैं, इसके अलावा वालिदैन, इनकी वालदा होगी, इनके घर में वाले जो हैं वो परेशान होंगे, तो क्या कहेंगे? पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं अक्सर पबजी के हवाले से कभी कोई किसी को मार रहा होता है, कभी खुद को जो है वो गोली मार लेता है, तो बच्चे आपके 3 दिन तक गायब रहा है, तो आप इस हवाले से दीगर वालिदैन जो है उनको क्या मैसेज देंगे? ਬਸ ਇਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾ। यकीनन लाकानूनियत भी है। हमने अक्सर देखा है कि किसी 302 का भी मुकदमा होता है, लेकिन उसके अंदर जब वो कोर्ट के अंदर पेश होता है तो 302 के मुकदमा के भी जो है वो 2 घंटों के अंदर उसकी बेल होती है और वो बंदा जो है बाहर हो जाता है। तो इस वाले से बच्चे से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसके कॉन्फिडेंस आपको दिखाते हैं नाज़रीन कि वो कितने अभी भी कॉन्फिडेंस के अंदर है, जबकि वो मोटरवे पुलिस की हिरासत में है, उसके बाद वो वालिदैन के सुपुर्द भी किया जाएगा भी। तो बेटे, आप पाकपतन से अपना आरफवाला से निकले, आरफवाला से फिर आप चीचा वतनी आए अपने दोस्तों के पास, तो कितनी अरसा से आप ये पबजी गेम खेल रहे थे? तकरीबन 3-4 साल 3-4 साल, यानी कि उस वक़्त जब आप ये पबजी गेम खेलने लगे तो आपकी एज करीबन 10 साल, 9 से 10 साल होगी। तो आपके वालिदैन ने आपके ऊपर कभी ये दबाव नहीं किया कि आप ये गेम क्यों खेल रहे हैं? हाँ, किया है दबाव कि मतलब गेम वगैरह मत खेला करो, ऐसे बिगड़ जाओगे। मतलब देखते ना हम, मतलब हादसात हो रहे हैं, मतलब कोई खुदकुशी करी जा रहा है, मतलब कोई किसी का कत्ल किया जा रहा है, तो इसी वजह से मुझे मना किया था, लेकिन मेरे दिमाग में मतलब बात ही नहीं आई। तो आपके साथ ये कितने दोस्त और भी इन्वॉल्व हैं? आप कितने दोस्तों का एक ग्रुप बना हुआ है जो ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं इकट्ठे? हाँ, दोस्त तो काफ़ी हैं। एक तो हमारे गाँव का ही है, बिलाल हो गया, और दूसरा जो जिसने मुझे तो मतलब बिलाल एक जो है उसकी एज कितनी है? उम्र कितनी है उसकी? 18 मतलब 17-18 साल है उम्र उसकी। 18 तो साल। हाँ, ज़्यादा मैंने गेम उसी के साथ खेली है, पबजी। वो अपना मोबाइल आपको देता था कि ये खेलें, या कि कैसे आप फर्स्ट टाइम जब आपने ये पबजी गेम स्टार्ट की तो कैसे की? आपको किसने इस गेम पे तरफ आपको माइल किया? दरअसल पहले मैं इस गेम को देखता था, मतलब देख देख के मेरे माइंड में मतलब बात है कि मैं खेल के देखूं कैसी गेम है। तो मतलब जब मैंने ट्राई की तो मैंने बोला कि हाँ मज़ा आ रहा है, मतलब तो मैंने मतलब खेलनी शुरू कर दी गेम। तो फिर एक दिन वो लड़का मुझे मिला, बिलाल। तो वो मुझे मतलब वो पबजी खेल रहा था, मुझे बोला था कि मुझे मतलब गेम खेलनी है तो आप मुझे सिखाओ। मैंने उसे सिखाई, और बाद में कि वो बोलने लग गया कि बस आपने मेरे साथ गेम खेला करनी है और मेरे मोबाइल पे खेला करनी है। तो तो अभी आपने करीबन जो है 70 से 80 हज़ार रुपए जो मोटरवे पुलिस ने आपसे रिकवर भी किया है, आपने घर से वो चुराया। आप जा रहे थे इस्लामाबाद, कोई आपका मिशन, कोई टारगेट, कोई आगे आपके साथ राब्ते के अंदर कोई दोस्त हो, कोई आगे आपका कोई जो आपके साथ पबजी खेलते थे, फ्रेंडशिप, तो वो कैसे करने जा रहे थे? इस्लामाबाद तो ऐसे मैं घूमने फिरने जा रहा था। टारगेट मेरा यही था कि मतलब उधर जाऊं, उधर रहूं, और मतलब गेम वगैरह खेलूं पबजी। और मेरे साथ जो मतलब शामिल है वो है वाजिद नाम लड़का, मतलब जिसने मुझे अगवा करवाया। पहले आपने बिलाल का नाम लिया, अभी आप वाजिद का नेम ले रहे हैं, तो ये काफ़ी यानी कि दोस्त होते हैं आपके। कितने दोस्त हैं टोटल, आप बता सकते हैं? दोस्त तो बहुत है लेकिन बता नहीं सकता, मतलब काफ़ी हैं। वो आपने शूज़ भी, वो आपने जो आगे डीएसपी साहब को बात बताई, वो किस हाँ, कंपनी के आपने शूज़ खरीदे और कितनी अमाउंट है उसकी? उसकी अमाउंट है 5000। सर,
आपने रिकवर किए हैं, तो ये कौन से शूज़ हैं? और ये वो बता रहे थे डीएमएस शूज़, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डीएमएस शूज़ हैं, वो जो फौजी वो हज़रात तो पहनते एक हैं। सर वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो तो हाँ। एक आर्मी के लोग और उसके अलावा जो दीगर जो दहशतगर्द लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो किस तरह ये बचे? अब देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों का टिल्ट किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना? वो बच्चों को हिप्नोटाइज़ करते हैं, बच्चों को चैलेंज देते हैं। बच्चों को चैलेंज देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ठीक है? अभी अभी लास्ट टाइम मेरे ख़्याल में आपके नोटिस में होगा ये चीज़ कि एक लड़की ने वहाँ पे मेरे ख़्याल में यूरोपियन कंट्री में था, उसे डेयर दिया कि तुम ये 8वीं 10वीं मंज़िल से तुम छलांग नहीं लगा सकती। उसने मतलब जंप लगाया। हिप्नोटाइज़ था। वो बिल्कुल क्या है, मतलब वो किया हुआ था, हिप्नोटाइज़ किया हुआ था। उसने जंप मारी, मतलब उसकी डेथ हो गई। इस तरह की ये मुख्तलिफ चैलेंजेस देते हैं इन्हें कि आप ये करें, ये करें, ये करें। मतलब वही चीज़ें जो इनको हिप्नोटाइज़ करके जो मर्ज़ी इनसे करवाएँ। इसका एक और तरीका भी है कि बच्चों को ब्लैकमेल भी करते हैं, ठीक है ना? बच्चों की डिटेल्स वगैरह सर वाले बच्चों को पैसे वगैरह के लालच हमने अक्सर देखा है कि जब ये हम देखते हैं कि इसके साथ-साथ पबजी के साथ-साथ जब ये हरासमेंट के हम देखते हैं कि बच्चों को वो लालच देते हैं, पहले खाने के लिए चीज़ दी, फिर पैसे दिए, फिर ऑफ़र कराई कि आपको ये लेके देते हैं, वो इसके अंदर भी कोई इस किस्म का सीन है? अब देखिए इसमें जो बात अलार्मिंग है वो ये है कि जब मैंने से मतलब पूछा, इसने कहा कि जी, मैंने कहा तुम्हें गाइड कौन करता है? इसने कहा जी ब्रेन एक ऐप है, ब्रेन जैसे गूगल है, जैसे आजकल चल रहा है चैट जीपीटी चल रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सारा काम हो रहा है। बच्चे ने कहा कि जी मुझे ब्रेन ने कहा यू गो टू लाहौर फर्स्ट, देन यू गो टू इस्लामाबाद। उसने पूरा इसको रूट बना के दिया है कि तुम इस बस से बैठोगे, तुम यहाँ जाओगे, उसके बाद वहाँ। अब बच्चा मुझे क्लियर चीजें नहीं बता रहा, ये तो अभी आगे जब तफ्तीश होगी, जब वो पूछेंगे थाने वाले से, तो ये सारी चीजें रिवील करेगा, बता देगा। एक ग्रुप को बना देते हैं टेररिस्ट, दूसरे को बनाते हैं पुलिस वाले, मतलब इनको वो अट्रैक्शन देते हैं उसमें, फिर बच्चे माइल होते हैं उस तरफ, और इनमें किसी किस्म का रिग्रेशन नहीं होता कि जी मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, फायरिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। इसीलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि इसका बाकायदा इंटेरोगेशन पूरी होनी चाहिए। दे आर नॉट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, मतलब ये जिंदगी नॉर्मल नहीं है इनकी। जी, जी। तो सर इस हवाले से आपका बतौर एक पुलिस ऑफ़िसर अवाम को क्या मैसेज है? अक्सर हमने देखा है कि ये पबजी गेम बहुत ज़्यादा बुरी है। मुआशरे के अंदर हमने देखा है पिछली जो हुकूमत गुज़री है, उसके अंदर भी हुकूमत ने किया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब ने किया कि ये पबजी गेम पर पाबंदी लगाई है। तो काफ़ी ज़्यादा अवाम का भी रिएक्शन आया, बच्चों का रिएक्शन आया, नौजवान नस्ल का रिएक्शन आया। तो क्या कहेंगे कि यकीनन ये इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए? देख सकते हैं कि 13 साल उसकी एज है और वो आपको असला के सारे जो है वो बता सकता है कि ये किस क्वालिटी का है, ये कि हमने ये यूज़ करना है, तो कैसे कर सकते हैं इसे? देखिए ये बात बहुत अलार्मिंग है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। अलार्मिंग बात है ये कि एक बच्चा 13 साल का, उसे ये असला वेपन शैपन का सारा पता है, ठीक है? बिल्कुल हुकूमत को पाबंदी लगा देनी चाहिए। में शुरू में अट्रैक्शन देते हैं, उन्हें कुछ वो क्या कहते हैं पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ बोनस मिलते हैं, उसी में खुश हो के वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, कि वापस नहीं आ सकते हैं। उनको मजा आता है कि इससे नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेज क्या होगा। ये बहुत अहम पॉइंट है। और इस वक्त देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अगर इस तरह के हालात हैं, मैंने तो मतलब बात करके फिजिकली इससे आपके सामने बात हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह के बच्चे, हज़ारों माजिद बच्चे होंगे लोगों के घरों में, अगर आप उनको माजिद बनने से बचाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारें, तो प्लीज़ अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको देखें अगर मोबाइल देना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल दौर आईटी का है। हर बच्चे ने कंसल्ट करना होता है, मतलब गूगल से चीज़ें डाउनलोड करनी है, अपने मतलब स्टडी से मुतल्लिक करनी है, उनकी मजबूरी है। लेकिन उसमें कुछ फायरवॉल्स लगाएँ, उसमें कुछ इस तरह की हो रिस्ट्रिक्शंस हो कि बच्चे गेम्स ओपन ना कर सकें। ये हमें चाहिए, एक बंदे का नहीं है, ये फ़र्द वाहिद ये नहीं कर सकता, या मतलब ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं कर सकती। हर इंडिविजुअल अगर अपना किरदार अदा करे, वालिदैन, वालिदा, बच्चे खुद, भाई-बहन, सबको नज़र रखनी चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो एज है एडोलेसेंट पीरियड का, 14 साल से लेके 22 साल तक, इस एज में बच्चों पे नज़र रखना निहायत ज़रूरी है, ठीक है? बल्कि सारे लोग अभी ये देख रहे हैं प्रोग्राम को, मैं ये कहूँगा कि जिन-जिन के घरों में 14 साल से 22 साल के बच्चे मौजूद हैं, खुदारा उन पे नज़र रखें, उनको देखें कि सारा दिन वो मोबाइल पे क्या करते हैं। ये पबजी गेम एटलीस्ट ये ना खेलें। देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस कि वो कुछ और भी खेल सकते हैं ना इसके अलावा। तो ये है कि मतलब अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि वो अपना किरदार अदा करें। जी। थैंक यू सो मच जनाब डीएसपी साहब शौकत अली चंगेज़ी बीट 13 मोटरवे पुलिस। तो जी नाज़रीन आपने डीएसपी मोटरवे पुलिस की भी गुफ्तगू सुनी, बच्चे के वालिदैन, और ये वाजिद एक नहीं बल्कि हम देखते हैं कि अक्सर मुआशरे के अंदर इस किस्म के बच्चे और बच्चियाँ जो है वो हमारे पबजी गेम ने तबाह कर दिए हैं। किसी की जान ले ली है या वो बच्चा हिप्नोटाइज़ होकर किसी की जान ले लेता है। तो इस हवाले से अगर जैसे कि डीएसपी साहब ने भी आपको बताया कि इसके अंदर हुकूमत अकेली जो है वो कुछ नहीं कर सकती। उसके अंदर हम वालिदैन को भी ये अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, और ये कम से कम जो अभी ये देख सकते हैं बच्चे की एज करीबन 14 साल है और वो अपना आपको जो है वो असले की मुकम्मल डिटेल बता रहा है, आपको वेपन बता रहा है, ये कौन सा है, इसका ये क्वालिटी क्या रखता है। उसके अलावा वो घर से निकला है और अपने दोस्तों के ग्रुप्स के साथ वो जो इस्लामाबाद की तरफ घूमने फिरने जा रहा है। तो ये वालिदैन का भी यकीनन इसके अंदर एक रोल है, नाअहली होती है, मुबैना गफलत होती है, जिसके बाद ये ऐसे वाक़यात मुआशरे के अंदर हो रहे होते हैं। और इसके अंदर जो है वो ना सिर्फ हुकूमत बल्कि हमारे वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें और इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान तैयब
जोया को इजाज़त देगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी इस तरह एक किस्म की स्टोरीज़ के साथ हम हाज़िर होते रहेंगे। देखते रहिए मीडिया ऑफिशियल न्यूज़।